अभी हम सौरा नदी पुल पर हैं और ठीक हम सिटी काली मंदिर के सामने खड़े हैं। यहाँ मेरे साथ सुमित प्रकाश जी हैं और आज मैं इनको इसलिए साथ लिया कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 फरवरी को आने वाले हैं पूर्णिया, और उस दौरान जो सौरा सफारी नाम से जो परियोजना का आधारशिला रखने की जो संभावनाएं हैं, उसी के मद्देनज़र आज हम बात करने के लिए सुमित प्रकाश जी को बुलाए हैं। और इसलिए हम बुलाए हैं कि मैंने कई बार सोशल साइटों पर देखा सुमित प्रकाश जी और इनके कई सहयोगी हैं इनके साथ जो इस मुहिम को आगे बढ़ाए, और आज नतीजा ये है कि आज आधारशिला की उम्मीद की जा सकती है। सुमित जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस सिटी काली मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? जी, सिटी काली मंदिर की काफ़ी पुरानी मान्यता है। ये जो है पीठ में एक आता है, सिद्ध पीठ जो बोलते हैं हम लोग पुराणों में, वो सिद्ध पीठ की इनकी संज्ञा दी गई। यहाँ की जितनी भी मान्यताएं जो मन्नत लोग मानते हैं वो पूरी होती है। और जिस नदी के तट पे हम लोग हैं, सौरा नदी, ये इसकी चर्चा विष्णु पुराण में भी है। उस समय एक श्लोक था जिसमें कहा गया था, सक्री नदी समासादे सर्व पाप विनश्यन्ति। इसका अर्थ होता है हिंदी में कि सौरा नदी के जल से देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक तो मंदिर भी काफ़ी पौराणिक है, पुरानी है, सिद्धपीठ का एक ये है स्थल है। और दूसरा, ये नदी जो है ये सूर्य उपासना का एक आस्था केंद्र के रूप में भी माना जाता है। और यहाँ पर लोग जो विभिन्न पर्व होते हैं वहाँ पे लोग स्नान करने के लिए भी आते हैं। जैसे माघ पूर्णिमा में काफ़ी भीड़ रहती है। और सौरा नदी बचाओ अभियान से हम लोग जुड़े हुए हैं और इसके लगभग 7 सालों का ये संघर्ष है, अभी तक जारी है। और अभी जो मीडिया और अन्य माध्यमों से हम लोगों को पता चला कि जिला प्रशासन की कवायद तेज़ हुई है कि सौरा सफारी की परियोजना शुरू की जा रही है, जो 1.5 किलोमीटर चलना है। इस नदी से लेकर कप्तान पुल तक बोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आंदोलन सौरा नदी बचाओ अभियान हुआ पूरे शहर का सभी लोगों का साथ मिला, विभिन्न सामाजिक संगठनों का, विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, विभिन्न धार्मिक संगठनों का और प्रबुद्ध जनों का काफ़ी सहयोग मिला इस आंदोलन को, जिसके तहत हम लोगों के प्रयास से हम लोगों के संघर्ष में काफ़ी बाधाएं भी आई, अटकलें भी आए, लेकिन बहुत सारा काम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं सामने जो सीढ़ी है वो हुआ। एक पुरानी यहाँ पुल हुआ करती थी, काफ़ी पुराना पुल था, 1978 का पुल था। तत्कालीन गवर्नर जॉन विम्स ने बनवाया था उसे। तो उस जो वो पुल खंडहर था, दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ जो लोग आते हैं पूजा करने के लिए, इधर जो मंदिर परिसर में जो सीढ़ियाँ बनाई गई है, फिर वो शेड बनाया गया है, ये सब कैसे बना है? ये सब प्रशासन के द्वारा बनाया गया या किसी जनप्रतिनिधि को द्वारा बनाया गया? प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों का सहयोग है। सब लोगों ने अपने अपने जो उनकी प्राकृतिक राशियाँ थी उनके द्वारा बनाया गया है। मुख्यतः हम प्रशासन को कहेंगे और जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। जैसे मैं अगर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ के माननीय विधायक के द्वारा विधानसभा में भी लगातार सौरा नदी के सौंदर्यीकरण और संरक्षण को लेकर सवाल लगातार विधानसभा में उठाया गया। साथ ही साथ लोकसभा में संतोष कुशवाहा जी के माध्यम से भी रिवर फ्रंट की मांग की गई, और जिसका आप देख रहे हैं कि अभी जल जीवन हरियाली में भी इस नदी को जोड़ा गया है। और अभी नमामि गंगे के तहत विभिन्न कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जो एक जागरूकता की नदी स्वच्छ रहे। हाल ही में जिला प्रशासन के द्वारा योग दिवस मनाया गया। और जिला प्रशासन ने जो सौरा सफारी की योजना को बोला है कि DPR प्रोसेस में है और वो होना है 1.5 किलोमीटर का, उसके तहत नदी का सर्वे भी कराया गया है। तो आने वाले दिनों में हम लोग की आशाएं हैं कि ये दिखने साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। और जो बाहर आप देखते हैं मरीन ड्राइव वगैरह में, उस तरह का आनंद आप पूर्णिया में ले पाएंगे। भाजपा जदयू गठबंधन में जिस वक्त नीरज कुमार बबलू वन एवं पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त वो सौरा नदी का दौरा किए थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया था और क्या स्वीकृति दी गई थी उनके द्वारा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि नीरज सिंह बबलू जी के आने से पहले सौरा नदी में जब माननीय कृष्ण कुमार ऋषि पर्यटन मंत्री थे, उन्होंने भी दौरा किया था। और हम लोगों के प्रयास से उस समय तत्कालीन नगर आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी थे, उनको भी हम लोगों ने पत्राचार दिया। फिर बाद में डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद जी को भी दिया। लेकिन जब नीरज सिंह बबलू जी जब आए तो उन्होंने सिंचाई विभाग को देखा कि ज़मीन सिंचाई क्षेत्र में भी आता है, तो उन्होंने उनको एक आदेश दिया कि आप लोग जांच कीजिए, इसमें चारों तरफ नदी के दोनों साइड जो बैंड है
हमारा रिवर बैंड जो है किनारा, दोनों साइड पेड़ लगाने के लिए उन्होंने बोला। तभी यहाँ के हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं बिहार विकास मोर्चा के राकेश सिंह जी, वो भी थे। और हम लोगों ने जब बात किया नीरज सिंह बबलू जी से, तो उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली बहुत ही अच्छी योजना है सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, तो हम उसके तहत जो है पेड़ लगवाने का दोनों बैंड में करेंगे। और सिंचाई विभाग को कहा गया कि हम सिंचाई विभाग से दिखवा लेते हैं उनका कितना ज़मीन है, क्या है, उस चीज़ को देख के इसमें दोनों साइड किनारे पेड़ लगवाने की बात उन्होंने कही थी और आश्वासन दिया था कि ज़रूर इसको करेंगे, ये अच्छी चीज़ें हैं। चलिए, पूर्णिया स्वच्छ हो, सुंदर हो, सुसज्जित हो, इसके लिए यहाँ के युवा काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, काफ़ी प्रयास भी किए हैं, जिसका नतीजा सामने दिख रहा है कि 10 फरवरी को हो सकता है कि इसकी आधारशिला रखी जाएगी सौरा सफारी की। और जब सौरा सफारी बनकर तैयार होगा तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और खूबसूरती तो पूर्णिया की देखने के लिए बनेगी।